हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन। एंड एजुकेशन पेपर में हम इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑल द पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। एंड रिसर्च इन एजुकेशन में भी हमने उसका पार्ट ए पार्ट बी ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं पार्ट सी में भी हमने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये और स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो आप उनको देख सकते हैं। मैं सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और अगर जो आपको नेट पेपर से रिलेटेड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम से रिलेटेड वेरियस अपडेट्स चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करवाती हूँ और वेरियस जो अपडेट्स आते हैं उनको भी देती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में हमारा फोकस पॉइंट रहेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड फिड्यूशियरी लिमिट के बारे में। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। तो आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे बोर्ड पे। इन पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड फिड्यूशियरी लिमिट को। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। तो जब हमने बात की थी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमने ये जाना था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, यानी कि जब हम नल हाइपोथेसिस जो कि हमारी ट्रू होती है और उसको रिजेक्ट करते हैं तो वो हमारा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसी के जस्ट अपोजिट हमारा होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि ऐसा पोर्शन जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। जैसे कि ये एनपीसी है, तो ये एनपीसी में सपोज कि जो ये यहाँ पे ये वाला एरिया होता है ये, तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो जो रिजेक्शन पार्ट है इज योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एंड जो आपका एक्सेप्टेंस एरिया होता है, सपोज आप इतने एरिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि सपोज आप कह लीजिए 95% है, तो ये 95% इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट पॉइंट है इंटरवल्स विद विच मीन ऑफ द पॉपुलेशन विल बी एट 95% और 99%। यानी कि जब हमने पिछली वीडियो में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की थी तो वहाँ पे हमने दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जाने थे। पहला लेवल था 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मैंने आपको ये बताया था, इसका मतलब ये है कि 5% आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो रिसर्च में है वो एरर होने के चांसेस हैं, और 95% आप क्या होते हो, श्योर होते हो आउट ऑफ 100 कि जो आपकी रिसर्च है आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी रिसर्च 95% सही है, 95% इसमें एरर होने ना के बराबर चांसेस हैं। तो 0.05 लेवल इज योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 95% इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसी तरीके से 0.01 की तरह हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या मतलब है कि 1% आप ये कह सकते हैं, 1% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके रिसर्च में एरर हो सकती है, लेकिन वहीं आप 99% श्योर होते हैं कि जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो 99% इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल, एंड 0.05 एंड 0.01 इज योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराए हैं कि यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो डोंट मिस दैट वीडियो ऑल्सो। तो अब हम बात करते हैं फिड्यूशियरी लिमिट की। फिड्यूशियरी लिमिट का मतलब क्या होता है कि ये एस्टिमेट होता है कि फिड्यूशियरी लिमिट्स आर एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन, यानी कि जो भी हमारा सैंपल मीन है, सैंपल मीन के बेसिस पे जो भी हमारी लिमिट होती है उनको हम डिसाइड करते हैं या फिक्स कर लेते हैं कि हमें इन लिमिट के बाहर नहीं जाना है। तो वही क्या होता है, हमारा फिड्यूशियरी लिमिट होती है जो कि किसके बेसिस पे एस्टिमेट की जाती है, सैंपल मीन के बेसिस पे एस्टिमेट की जाती है। यहीं पे एक
छोटी सी बात और याद रख लीजिए, बल्कि मैंने हर एक वीडियो में जहाँ पे सैंपल इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके वेरियस पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम एंड असिस्टेंट प्रोफेसर और जितने भी आप हायर के एग्जाम्स देते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं सैंपल की, तो हम वहाँ पे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। सैंपल के ऊपर आप ऐसे याद रख सकते हो, सैंपल के ऊपर क्या लगाते हैं, स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। तो आपसे जब पूछे कि सैंपल को क्या बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या होती है, हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है। वहीं पे जब पॉपुलेशन मीन की बात की जाती है, पॉपुलेशन मीन की बात की जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे, ये है हमारा पैरामीटर। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो फिड्यूशियरी लिमिट के दो फॉर्मूले हैं हमारे। पहला फॉर्मूला है m प्लस माइनस 1.96 इंटू एस एम। तो जो आपका 1.96 है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि z की वैल्यू है कि 0.05 लेवल पे जो z की वैल्यू होती है वो 1.96 होती है। इसीलिए जब आपसे ये क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको फिड्यूशियरी लिमिट कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे निकालनी है, तो उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए सपोज बोला गया है कि 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप फिड्यूशियरी लिमिट निकालिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे m प्लस माइनस 1.96 इंटू एस एम। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस है, तो प्लस जब आप प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि आप एक बार लगाएंगे m प्लस 1.96 इंटू एस एम, तो जो प्लस होगा वो होगा आपका अपर लिमिट। और जब आप बात करते हैं माइनस की, तो माइनस इज योर लोअर लिमिट। तो ये आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा, लोअर लिमिट। तो जब भी आपको फिड्यूशियरी लिमिट निकालने के लिए बोलेंगे, तो आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप लिमिट कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका m है वो है मीन, और जो आपका एस एम लिखा हुआ है, एस एम इज योर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। एस एम इज योर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब हम यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर का मतलब ये है कि जब आपका सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से कितना डेविएट कर रहा है ना। पॉपुलेशन जो आपका सैंपल मीन, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जब आपका सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से कितना डेविएट करता है, ये बताता है आपका स्टैंडर्ड एरर। यही क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर। इफ योर सैंपल मीन, मतलब आप याद रखिएगा कि पॉपुलेशन मीन से सैंपल मीन कितना डेविएट करता है, ये क्या होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। इज दैट क्लियर? तो आपको मैंने स्टैंडर्ड एरर भी बता दिया। तो यहाँ पे जो आपका एस एम है इज योर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की, यानी कि जब आपको 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे फिड्यूशियरी लिमिट निकालने के लिए बोलेंगे, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, m प्लस माइनस 2.58 इंटू एस एम। तो z की वैल्यू 0.01 पे क्या होती है, 2.58। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके फिड्यूशियरी लिमिट निकालने के। फिड्यूशियरी लिमिट को ही आर.ए. फिशर ने कॉन्फिडेंस इंटरवल का नाम दिया, इसीलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैंने साथ में लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रखने हैं, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे आने की भी चांसेस है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो जब आपको 0.05 लेवल पे निकालना होगा, तब आप 1.96 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपको 0.01 लेवल पे निकालना होगा, तब आप 2.58 का लगाएंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले में आपका यहाँ पे दिया है एस एम। एस एम क्या है आपका, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। और स्टैंडर्ड एरर क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया कि जब आपको ये पता चले कि पॉपुलेशन मीन से आपका सैंपल मीन कितना डेविएट करता है, वही होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, यानी कि जब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि आपको स्टैंडर्ड एरर आपको ना दिया हो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू, तो स्टैंडर्ड एरर
भी दो तरीके से निकलती है। जब हमने बात की थी सैंपल की, तो वहाँ पे मैंने आपको सैंपल का साइज बताया था कि कितने नंबर होंगे जो आपका सैंपल छोटा होगा या बड़ा होगा। तो जब आपका सैंपल साइज मतलब इक्वल यानी कि 30 या 30 से छोटा, ठीक है, 30 या 30 से छोटा जब आपका सैंपल होगा, तब स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन √n-1। तो सिग्मा यहाँ पे क्या है, योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको एसडी बोलते हैं, ठीक है। एन इज योर नंबर एंड 1-1, यानी कि जब आपका सैंपल 30 या लेस देन 30 होगा, यानी कि 30 और इक्वल टू 30 और लेस देन 30 होगा आपका, तब आप लगाएंगे सिग्मा अपॉन √n-1। जब आपका सैंपल साइज लार्जर देन 30 होगा, यानी 30 से बड़ा जब सैंपल साइज होता है, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा अपॉन √n। तो यहाँ पे भी सिग्मा क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड √n। तो ये क्या है आपका एसएम की ये दो फॉर्मूले हैं, और ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि जब हमारा सैंपल साइज छोटा होगा तब हम लगाएंगे सिग्मा अपॉन √n-1, एंड जब हमारा सैंपल साइज 30 से बड़ा होगा तब हम लगाएंगे सिग्मा अपॉन √n। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मैं इसको समराइज कर देती हूँ। आई होप आपको मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जब आप नल हाइपोथेसिस को जो कि ट्रू होती है उसको एक्सेप्ट करते हो, तो वो आपका होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। और फिड्यूशियरी लिमिट क्या होती है, फिड्यूशियरी लिमिट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन। सैंपल मीन के बेसिस पे हम फिड्यूशियरी लिमिट को निकालते हैं, और फिड्यूशियरी लिमिट भी निकालने के आपके दो फॉर्मूले हैं। एक है आपको 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे निकालना आना चाहिए, और 0.01 लेवल ऑफ पे निकालना आना चाहिए। तो ये दोनों के फॉर्मूले ये हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, जब आपका पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन से कितना डेविएट कर रहा है, उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, वो आपका होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए भी आपके पास दो फॉर्मूले हैं। जब आपका सैंपल साइज 30 या 30 से कम होगा, तब फॉर्मूला लगता है सिग्मा अपॉन √n-1। जब आपका सैंपल साइज 30 या 30 जब आपका सैंपल साइज 30 से ज़्यादा होगा, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा अपॉन √n। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड फिड्यूशियरी लिमिट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये ना समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आ जाए कि फिड्यूशियरी लिमिट और कॉन्फिडेंस इंटरवल से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको मीन दिया हुआ है, एसडी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो इतनी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई हैं, और आप पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसको लिमिट करने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे देखिए आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे दिया गया है कि आपको 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे निकालना है। तो अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे फिड्यूशियरी लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमने पढ़ा था कि m ± 2.58 इंटू SM ये फॉर्मूला होता है एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दो लिमिट्स दी हुई हैं ऑप्शंस में, एक ये लिमिट दी, ये लिमिट दी है। तो ये जो आपकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों आपको दी हुई हैं। तो जो प्लस वाला है वो क्या होगा आपका अपर लिमिट, और माइनस वाला क्या होगा आपका लोअर लिमिट। तो अगर जो आप एक निकाल लेते हैं लिमिट, तो आप दूसरे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए आपको m मीन दिया हुआ है, तो मीन हमारा कितना है 100 प्लस माइनस एसडी
20 दिया हुआ है, ठीक है, और n 100 दिया हुआ है। तो SD यहाँ पे क्यों दिया है? क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालेंगे तो वहाँ पे आपको SD का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला भी याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि जब तक आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो अब 2.58 इसको ऐसे ही रख लीजिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या है हमारा? मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। अब यहाँ पे n देखिए कितना है, 100 है, तो यानी n आपका 30 से ऊपर है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। तो सिग्मा क्या है आपका? यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा को स्टैटिस्टिक्स में इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे SD कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, तो आपने 20 लिख दिया। अब n कितना दिया है आपको? ये यहाँ पे 100 रख दीजिए, ठीक है। अब आपको अंडर रूट निकालना भी आना चाहिए। तो 100 का अंडर रूट होता है 10, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, क्योंकि आप जब 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर ये अंडर रूट हमने निकाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, यानी कि हमने स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया? 10 आया, ठीक है। अब इसको कर लीजिए डिवाइड, तो हमारे पास क्या बचता है? 2, यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हमारा कितना आया? 2 आया, ठीक है। अब जहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन लिखा है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। अब इसको एक बार ऐड करना है, एक बार प्लस करना है, क्योंकि आपको दोनों लिमिट चाहिए। तो 100 प्लस माइनस, अब 2.58 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11 और 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 5.16 आया, ठीक है। अब देखिए आपको इसी एक बार में ही आप अपर लिमिट भी निकाल लीजिए, लोअर लिमिट भी निकाल लीजिए। तो जब आप अपर लिमिट निकालोगे तब आप क्या करेंगे? 100 में 5.16 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और जब आपको लोअर लिमिट निकालनी होगी तो 100 में आप 5.16 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो जब आप प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी कुछ 105.16 अप्रॉक्स कर सकते हैं आप इसको। और जब आप इसको माइनस करोगे तब आपकी वैल्यू आएगी 94.8, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका जो आपका 4th वाला ऑप्शन है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने आपको दोनों अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट निकाल के बता दी, लेकिन आप सपोज आपने सिर्फ अपर लिमिट निकाली तो आप सीधे ऑप्शंस में आ जाइए और देखिए 105 के आसपास का आंसर कौन सा है। तो आप देखिए 105 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ये, तो आप सीधा सा आप लोअर लिमिट नहीं भी निकालेंगे तब भी अपर लिमिट से ही आप करेक्ट आंसर तक पहुंच गए। तो इसी तरीके से आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल या फिड्यूशियरी लिमिट से क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इस तरीके से दिया हो तो आपको इस तरीके के फॉर्मूले का यूज़ करके, मतलब फिड्यूशियरी लिमिट वाले फॉर्मूले का यूज़ करके आपको लिमिट्स को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को हम पलट दें, जहाँ पे हम 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कर दें तो यहाँ का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा m प्लस माइनस 1.96 इंटू सिग्मा m, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2.58 की जगह पे 1.96 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने के लिए आता है, या फिड्यूशियरी लिमिट निकालने के लिए आ रहा है, या कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए आ रहा है, या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से मिले आप उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि इन क्वेश्चंस को हम आएंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने होगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे उसको पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको वहाँ दे दूँगी। तो थैंक यू वेरी मच।
अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।